guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn weighted mean chapter number 8 arithmetic mean. Okay, so एक टॉपिक रह गया था मीन का weighted mean. मैंने अनवेटेड मीन आपको पूरा कंप्लीट कर दिया. इसके अंदर हमने पढ़े थे कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल और कुछ सीएफ जो मैंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको पहले चैप्टर्स में भी निकालना सिखाया था. एक बार हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको पूरा वेटेड मीन कराऊंगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये क्वेश्चन आ जाता है. ओके गाइस, सो आई स्टार्ट विद द वेटेड मीन. व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड मीन? Weighted mean refer to the average when different items of a series are given different weights according to their relative importance. Okay, ये क्या बताते हैं? एक different items of series बताते हैं और एक different weight बताते हैं relative importance का. Okay, so आपको उसके सबसे पहले हम लोग steps करेंगे कि जो इसका first steps था वो क्या है. सबसे पहले डिनोट द वेरिएबल एक्स एंड वेट एज वाई. जो हमें वेरिएबल डिनोट होगा वो वेरिएबल डिनोट जो होगा वो होगा हमारा एक्स के बेसिस पे. ओके, और हमें साथ में क्या होगा, वेट गिवन. वेट इज से डब. ओके, नेक्स्ट इज multiply variables x with weights and obtain the total to get sigma wx. okay, so second step में क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे x and w. मल्टीप्लाई होगा जो हमको वेरिएबल और वेट गिवन है वो क्या होगा, वेरिएबल. ओके, वेरिएबल्स इन दोनों को वेट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे. देन जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू. क्या आएगा, सिग्मा एक्स डब्ल्यू. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप इज अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू. ओके, ये हमारा फॉर्मूला लगे. ये तीन स्टेप्स हैं. बस हमें वेरिएबल गिवन होगा, वेट गिवन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ जाएगा. सिग्मा डब्ल्यू के बाद एक्स बार डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू एक्स आपके पास टोटल आ गया. सिग्मा डब्ल्यू आगे जो आपको वेट हम लोग को गिवन था. ओके, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाए. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेटेड. ओके, सो हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं और हमें एक्सप्लेनेशंस हो जाएगी और आप लोग और क्लियर कर लोगे इसको. ओके, सो नेक्स्ट इज, ये इसलिए मैंने आपको बोर्ड पे कराया क्योंकि उस पे वीडियोस पे कभी कभार हो नहीं पाता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे, आपको क्लियर भी नहीं हो पाए होंगे कहीं, तो इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चंस बोर्ड पे करवा रही हूँ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 वेटेड मीन का. ओके, सो आइटम्स आर गिवन and weights also given. ओके, आइटम्स है हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30 and last one is 30. Okay, they are the items 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okay, weights is 6, 9, 4, 10, 5 and 2. Okay, they are given. ओके गाइस, अब हम लोग को ये पता है कि हमें ये सब निकल गया. अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स. हम लोग डब्ल्यू एक्स निकाल, डब्ल्यू एक्स का ही टोटल सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, राइट.
तो किस बेसिस पे निकालेंगे हम लोग ये देखते हैं। देखो अब 60, नेक्स्ट वन इज 135, 80, 250, 150 and last one is 70। इसका आप टोटल करोगे आएगा 745। क्या आएगा 745। हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। इसका आप टोटल करोगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, इसका टोटल लिख देती हूँ यहाँ पे। इसका टोटल आप करोगे तो आएगा 36। ओके, सो आंसर आ जाएगा 745 डिवाइडेड बाय 36। आंसर इज 20.69 आ जाए। ओके, हमने इसी बेसिस पे किया। किस बेसिस पे कि हमें आइटम्स गिवन थी, वेट्स गिवन थे, डब्ल्यू एक्स हमको किस बेसिस पे निकालता, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर, एक्स को और डब्ल्यू को। ये हमारे क्या है, आइटम एक्स है और ये डब्ल्यू, और इसी को डब्ल्यू एक्स को इन मल्टीप्लाई करना था, फिर हमारा फॉर्मूला निकलता था सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ओके, यही हमारे, मैं आपको स्टेप्स के बेसिस पे लेकर चली, स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो इजी रहेगा। आपको मैंने हर किसी के स्टेप्स बताए थे, तो इसके मैंने आपको स्टेप्स बताया, आप इसी के बेसिस पे चले तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, स्टेप्स के अकॉर्डिंग। ओके, पेपर्स में बहुत आराम से फॉर्मेट करने की। देखो गाइस, 11th 12th इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 11th 12th बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारी लाइफ के लिए है। तो आप लोग इस बेसिस पे अपने स्टेप्स को, हर चीज़ को लेकर चलोगे, और आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे पहले आप देखना कौन सा क्वेश्चन है, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन ट्राई करवाती हूँ कि इसके अंदर एक और चीज़ हम लोग को प्रोवाइड होती है। नंबर 2, सो इस पे मुझे क्वेश्चंस में प्रोवाइड है फूड आइटम। सबसे पहले फूड आइटम मुझे प्रोवाइड दी हुई है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा। फूड आइटम मुझे प्रोवाइड है, कौन कौन सी है, वीट, राइस, sugar and potato. Okay, these food items are given, okay, in the question. Next is, हमें दिया है क्वांटिटी कंज्यूम्ड हुई है, से मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ, ठीक है। क्वांटिटी कंज्यूम्ड हुई है 300 की वीट की, 400 राइस के, 200 शुगर के, 500 पोटैटो। ओके, नेक्स्ट मुझे प्राइस गिवन, प्राइस गिवन है 10, 20, 15 एंड 7। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वांटिटी भी दिया होगा, प्राइस भी गिवन होगा, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन बहुत सिंपल करा था, उसके अंदर से हमें एक्स और डब्ल्यू गिवन थे। अब देखो इसके एक्स क्या है और डब्ल्यू क्या है। देखो ये तो आइटम्स नेम है, इसको तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना। जो प्राइस है वो हमारा एक्स है, और वेरिएबल क्या है, क्वांटिटी, सॉरी वेट क्या है, क्वांटिटी। वेट ही गिनते हैं ना क्वांटिटी को, और वेरिएबल्स हमारे एक्स हो गए, राइट। अब हम इन दोनों को निकाल लेंगे, डब्ल्यू एक्स को 3000, 8000,
3000, and last one is 35। इसका टोटल करेंगे आ जाएगा हमारे पास W का टोटल आएगा, सॉरी इसका नहीं, प्राइस ये तो X है, इसका टोटल आएगा 1400 और इसका टोटल आएगा हमारे पास 17,500। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्वांटिटी, प्राइस एंड WX। ठीक है, क्वांटिटी हम वेट के बेसिस पे ही लेते हैं कि एक किलो का, ठीक है, तो हमने कर लिया। अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, सिग्मा WX और सिग्मा W, तो आंसर आ जाएगा 17,500 एंड 1400। ये 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 12.5, वेटेड मीन आ गया हमारा 12.5। ओके, दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम वही था, कोई डिफरेंट नहीं था, बस हम लोग को इसके अंदर क्वांटिटी और प्राइस गिवन दे दिया। ओके, ऐसी ही आप लोग को सब्जेक्ट अगर गिवन हो, सपोज यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट्स गिवन कर दिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST जो भी है, ओके, और मैंने उसको मार्क्स दे दिए और मार्क्स गिवन है उसके और वेटेड आपको गिवन है, तो आपको पता है आपके मार्क्स वेरिएबल है X है और वेटेड आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सिंपल कर दोगे। ओके, तो ये भी है। और एक और कॉन्सेप्ट अगर आएगा इसके अंदर तो और सपोज आप लोग को सब्जेक्ट गिवन है, वेट्स गिवन है, स्टूडेंट A, स्टूडेंट B, स्टूडेंट C के मार्क्स गिवन है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग को 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। ओके, सो वेटेड तो हमें पता है, आप एक स्टूडेंट को X लोगे, X को मल्टीप्लाई करोगे, तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और बहुत यही तरीका है, सिर्फ आप लोग इस क्वेश्चंस को और बुक्स में से उठाओ, गूगल से सर्च करो, कुछ भी लो, बट आप करो उस क्वेश्चंस को। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी होगा। ओके गाइस, सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अगर सिर्फ आपको सिर्फ क्वांटिटी ऑफ प्राइस या मार्क्स या स्टूडेंट्स गिवन है, तो आप लोग को सिर्फ बताना है कि W कौन सा और X कौन सा है, तो आपसे पूछ सकते। ओके, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इस बार सारा का सारा आपका थ्योरी पेपर नहीं है, इट्स अ ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट। सो ऑब्जेक्टिव पेपर में आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ओके गाइस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेटेड एवरेज। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, तो इसके बाद स्टार्ट्स का आप लोग को सोच रही हूँ कि देखो इसमें तो आप लोग को नॉर्मली आता है या आप कर भी आए हो, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मीडियन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट विद द मीडियन। और अगर आपके पेपर्स हैं या आने वाले हैं या हो रहे हैं, तो यू विल आप सेटिस्फेक्शन होकर अपने बहुत ध्यान से अपनी बुक्स को बहुत रीड आउट करो। और अगर देखो 12th के पेपर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, राइट, तो 12th क्लास इट्स अ ग्रेट ओपिनियन फॉर अस, बहुत अच्छा ओपिनियन है आप लोग के पास। तो गाइज प्लीज ऑल द बेस्ट फॉर दी पेपर्स। एंड गाइज क्लास 11 फॉर क्लास 11 गाइज ऑल द बेस्ट। उस आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा ग्रेट सेटिस्फेक्शन वो है कि आप लोग इस ऐसे पेपर्स आप लोग दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो बहुत ध्यान से, बहुत फोकस से कर बहुत अच्छे से पेपर आप लोग प्रोवाइड करना भी, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से आप बुक्स को रीड करो सबसे पहले तो, क्योंकि मेन फोकस आपका बुक से ही होना चाहिए, क्योंकि बुक से ही पेपर बनता है, राइट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
notice for all of us. Okay guys, so all the best for the papers and the careers. Okay guys, so नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.